ways to activate your inner goddess। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमने अपने पुराने वीडियोस में कई बार बात की है कैसे हर इंसान में दो तरीके की एनर्जी होती है। एक होती है डिवाइन मैस्कुलिन और दूसरी होती है डिवाइन फेमिनिन, जिनको हम यिन और यांग भी बोल सकते हैं, शिव और शक्ति भी बोल सकते हैं। अगर हम शिव को बोल रहे हैं गॉड यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन, शक्ति यानी कि गॉडेस यानी डिवाइन फेमिनिन। जब हम बोल रहे हैं एक्टिवेट योर इनर गॉडेस, उसका मतलब क्या है? अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करना। क्योंकि हम लड़कियों में भी दो तरीके की एनर्जी तो है, मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है। बट आज क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन जॉब्स कर रहे हैं, हमारे में जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है थोड़ी कम हो गई है। सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये बैलेंस को मेंटेन करना, ताकि हम हेल्दी रह पाएँ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। और इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ही हम आज 10 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो डिवाइन फेमिनिन जो है ना, वो कुछ क्वालिटीज से रिलेटेड है, जैसे कि लव, नर्चरिंग, लाइफ, रिन्यूअल, बर्थ, क्रिएशन, हार्मनी एट्सेट्रा। इन्हीं चीज़ों को ना हम ध्यान में रख के हम ये 10 वेज के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से। प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट। हम में से ज़्यादातर लोग या तो फ्यूचर में जी रहे होते हैं, फ्यूचर के कुछ प्लान्स बनाते रहते हैं, या फिर पास्ट में जी रहे होते हैं, मैंने उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया। हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं। अगर हम अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रेजेंट को भी एक्सपीरियंस करें। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे से कोई बात करता है और हम सोचते हैं क्या रिपीट करिए दोबारा, हमें सुनते ही नहीं है उसको, क्योंकि हमारे दिमाग में 10 चीज़ें ऑलरेडी चल रही होती हैं, पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। हम प्रेजेंट से डिस्कनेक्टेड होते हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करें। छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हारे अराउंड है उनको नोटिस करो कि कैसे छोटी छोटी चीज़ क्रिएट की गई है, नेचर कैसी है। जैसे अगर तुम्हारे सामने एक इंसेक्ट जा रहा है, नोटिस करो उसमें कैसा पैटर्न बना हुआ है। कोई लीफ तुम देख रहे हो, उसमें देख सकते हो कि कितने डिफरेंट शेड्स हैं ग्रीन के। ये छोटी छोटी चीज़ें ना तुम्हें प्रेजेंट में रखेंगी और तुम देख पाओगे कि कितनी ब्यूटी है तुम्हारे अराउंड। हमेशा ये सोचना कि मैं उस दिन खुश होंगी जब मेरे पास वो होगा, बहुत ही मैस्कुलिन वे है जीने का। अपनी खुशी को फ्यूचर में मत रखो, उसको पास्ट में मत ढूंढो, इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करो। और जो लोग हमेशा ये प्रेजेंट में नहीं जी पाते, हमेशा फ्यूचर में होते हैं, हमेशा पास्ट में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करो, ताकि अपने दिमाग को अपने हिसाब से चला पाओ, वो तुम्हारे को कंट्रोल ना करे। सो ट्राई मेडिटेशन। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, रिसीव विद ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। सोचो जब तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो तुम उसको कैसे रिसीव करते हो? थैंक यू बोलते हो, ग्रेसफुली रिसीव करते हो, या फिर उस कॉम्प्लीमेंट को डिफ्लेक्ट कर देते हो ये बोल के। अगर किसी ने तुम्हें बोला कि तू आज बहुत ही अच्छी लग रही है, तो तुम बोल देते हो नहीं मैं कहाँ अच्छी लग रही हूँ, मेरा हेयर कहाँ अच्छा लग रहा है, मेरी ड्रेस कहाँ अच्छी लग रही है। क्या तुम कॉम्प्लीमेंट को डिफ्लेक्ट करते हो या उसको ग्रेसफुली रिसीव करते हो? आस्क योरसेल्फ। हम में से ज़्यादातर लोग ना रिसीव करना नहीं जानते, भले ही वो कॉम्प्लीमेंट हो, भले ही हेल्प हो, भले ही कोई गिफ्ट हो। क्योंकि हमें सोसाइटी आज क्या सिखा रही है, तुम्हें देना आना चाहिए, बट अगर तुम रिसीव कर रहे हो तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। हमें हेल्प करना लोगों की अच्छा लगता है, हम सब किसी ना किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हम लोगों को गिफ्ट देना चाहते हैं। बट वही चीज़ जब हमारे साथ होती है, कोई हमारी हेल्प करता है, हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, हमें कोई गिफ्ट देता है, तो हमें ये भी नहीं पता कि उसको रिसीव कैसे करना है ग्रेसफुली। अगर मेरे को कोई गिफ्ट देता है ना, तो मैं पता कैसे सोचती हूँ कि इस बंदे ने मेरे को ये गिफ्ट दिया एंड आई एम ग्रेटफुल, बट ये एक्चुअल गिफ्ट मेरे पे उसने पहुँचाया है, जो हमारा क्रिएटर है। तो ग्रेटफुल रहो कि तुम्हारे को किसी ने कुछ चीज़ दी है, उससे भागो मत। अगर तुम्हें कोई हेल्प करना चाहता है या तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो हमेशा ये मत सोचो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस लोगों की हेल्प करनी है, बट मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकती। ये बहुत ही मैस्कुलिन वे है सोचने का कि मैं बस दूंगी, मैं कभी ले नहीं सकती। अगर हम ये दोनों चीज़ें जानते हैं, हमें देना भी आता है, हमें लेना भी आता है, हम किसी की हेल्प करना भी जानते हैं, बट हमें जब हेल्प की ज़रूरत है हम उसको लेना भी जानते हैं। सो हम यहाँ पे एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम सोच रहे हैं हम देते रहें, बट हमें एक्सेप्ट करना नहीं आता, हमें रिसीव करना नहीं आता ग्रेसफुली, यानी कि हम अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है
उसके टच में नहीं है, क्योंकि हम लड़कियां, हमें रिसीव करना ना सिखाया ही नहीं गया है, क्योंकि हमें बोला जाता है कि अगर हम कुछ ले रहे हैं, हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, हम वीक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रिसीव करना भी एक आर्ट है जो हमें आनी चाहिए। सो प्रैक्टिस करो इस चीज़ को। जब तुम्हें कोई कुछ दे रहा है, भले वो हेल्प हो, भले ही कॉम्प्लीमेंट हो, भले ही कोई गिफ्ट हो, उसको ग्रेसफुली रिसीव कैसे करना है, ये हमें प्रैक्टिस करना होगा। नंबर 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जब भी हम इंट्यूशन की बात करते हैं ना, लोग सोचते हैं दिस इज़ समथिंग वो इसका कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो हम इस पे कैसे ट्रस्ट कर लें। समझो, जो हमारी बॉडी है ना, वो बहुत सटल चीज़ों को नोट करके हमें एक आवाज़ देती है, हमें बोलती है कि ये चीज़ कर या ये चीज़ मत कर। हम जितना भी लॉजिकली रीज़न ढूंढते रह जाए ना उस चीज़ के, वो हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी जिन सटल चीज़ों को नोट करती है ना, वो हमारा माइंड बहुत बार नहीं कर पाता। जैसे हम एक फ्रेडरिक नीचे का कोट भी है विच सेज देयर इज़ मोर विजडम इन योर बॉडी देन इन योर डीपेस्ट फिलॉसफी। हमारी जो बॉडी है हर चीज़ को, हमारे सटल चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नोट करती है, हमारे विसरल रिएक्शंस को नोट करती है। तभी कई बार अलग अलग सिचुएशंस में ना तुम्हें आवाज़ आती है कि ये चीज़ मत कर, इस बंदे के साथ मत जा, ये तेरे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। ये आवाज़ मैजिकली अपीयर नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा सटल चीज़ों को नोट करके ये तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है। बहुत सारी लड़कियां मेरे को ये कहती हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये मेरी इनर जो वॉइस आ रही है, ये मेरी इंट्यूशन है, मेरा इनर क्रिटिक है, मेरा फियर है, क्या है, मैं इसको कैसे समझ सकती हूँ। तो ये सोचो कि हमें ना अपने अंदर की जो आवाज़ें आ रही हैं ना, उनको थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये मेरी इंट्यूशन है या नहीं है। और ये आवाज़ें थोड़ी शांत कैसे होंगी? मेडिटेशन से। 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करो दिन में, ताकि आप जो अपने आप को ना और शांत कर पाओ, अपनी अंदर की आवाज़ों को समझ पाओ कि ये मेरी इंट्यूशन है या ये मेरा फियर है। जब हम इन आवाज़ों को समझना शुरू कर देंगे ना, तो हमारी इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम उस पर और ट्रस्ट कर पाएंगे। नंबर 4, स्पेंड टाइम इन नेचर। हम नेचर को मदर नेचर बोलते हैं, फादर नेचर या ब्रदर नेचर क्यों नहीं बोलते? इसका एक रीज़न है। मदर क्या काम करती है? लाइफ देती है, नर्चर करती है। ऐसे ही नेचर भी हमें नर्चर करती है, लाइफ देती है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम नेचर में टाइम स्पेंड करें, ताकि हम सेम एनर्जी, जो उसकी फेमिनिन एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब कर पाएँ। सो कुछ भी कर सकते हो, कोई आउटडोर एक्टिविटी आपको पसंद है वो कर सकते हो, थोड़ा सा पार्क में जाके वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो, फ्रेश एयर लो, इवन नंगे पैर चलना चाहो घास पे वो चलो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील होगा। अगर तुम बोल रहे हो मेरे घर के आसपास पार्क नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती, जस्ट अपनी बैल्कनी से खड़े होकर फ्रेश एयर को लो, क्योंकि हम फिर वो फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जो नेचर में प्रेजेंट है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो, अगर जा सकते हो आसपास कहीं तो थोड़ा सा स्पेंड करो टाइम बाहर, हमेशा घर में मत बैठे रहो, क्योंकि कई बार हमारी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है, हम कॉन्स्टेंटली क्लोज एनवायरनमेंट में। थोड़ा सा बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो। नंबर 5, कल्टिवेट लव, कंपैशन, ओपननेस एंड फॉरगिवनेस। ये क्वालिटीज़ हमें बाकी लोगों के साथ साथ अपने लिए भी चाहिए। अपने आप को काइंडनेस दिखाना, अपने आप को इतना पुश ना करना कि तुम्हारी बॉडी शट डाउन हो जाए। इवन तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं उन्हें कभी इनकरेज करना, जब उन्हें प्यार की ज़रूरत है उन्हें प्यार देना। ये सब करके ना हम अपनी फेमिनिन एनर्जी के टच में आते हैं। कोई तुमसे बात कर रहा है, बिना जजमेंट के उसको सुनना, क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो हेट फैला रहे हैं, हमें उनमें से एक नहीं बनना। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएँ, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन क्वालिटीज़ को कल्टिवेट करना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम बस लव फैलाते रहो, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे। हमें पीपल प्लीजर नहीं बनना, हमें हेल्दी बाउंड्रीज सब भी रखनी है, बट लव के साथ लीड करना है, लोगों को कंपैशन दिखाना है, और इससे ना हम अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के टच में आ पाएंगे। नेक्स्ट, नर्चर एंड क्रिएट। लेडीज़, हम सब ना क्रिएटर्स हैं, नर्चरर्स हैं। हम एक लाइफ को क्रिएट करते हैं, उसको नर्चर करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के टच में आ पाए, हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को नर्चर कर सकते हैं। जैसे कि तुम आर्ट कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर रहे हैं हम, नई चीज़ है ना। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, मुझे भी ब्रश पकड़ना नहीं आता, बट पर्पस ये है कि हम फेमिनिन एनर्जी के टच में आ पाए, अपने हेड से बाहर निकल पाए, कुछ और चीज़ करें, है ना। और दूसरी चीज़, हम किसी चीज़ को नर्चर कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे घर पे तुमने कुछ प्लांट्स लगाए, तुम उनकी देखभाल कर रहे हो, कोई तुम्हारे घर पे पेट है उसकी देखभाल कर रहे हो।
इस चीज़ से हम अपनी मैस्कुलिन मोड से बाहर निकलते हैं और अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्सेस करते हैं। नंबर 7, स्पेंड टाइम विद अदर विमेन। पुराने ज़माने में कई कल्चर्स में क्या होता था, मेल्स को कुछ टाइम के लिए बाहर भेज देते थे और फीमेल्स आपस में टाइम स्पेंड करती थी, एक दूसरे को स्टोरीज सुनाती थी, गॉसिप करती थी, डांस करती थी। ऐसा करने से होता क्या है, जब हम अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या अपनी मम्मी, दादी, नानी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कर पाते हैं। इवन जो ओल्ड लेडीज़ हो गई, जैसे हमारी दादी हो गई, नानी हो गई, जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनसे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। उनके पास वो विजडम है जो हमें चाहिए, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो उसी पैथ पे चली है जिस पे एक दिन हमें चलना है। सो स्पेंड टाइम विद अदर विमेन, ताकि हम अपनी फेमिनिन एनर्जी के टच में आ पाए। नंबर 8, टेक केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर हम एक चीज़ को बस यूज़ करते जा रहे हैं, उसकी रिप्लेनिशमेंट के लिए उसको कुछ भी नहीं दे रहे, यानी कि हम मैस्कुलिन एनर्जी के साथ लीड कर रहे हैं, वहाँ पे एक एनर्जी इम्बैलेंस है जिसको हमें ठीक करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लॉन्ग आवर्स तक काम कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी अच्छा खाना मांग रही है, उसको हम चिप्स दे रहे हैं और बस कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, उसको एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं, यानी कि हम इसे यूज़ तो पूरा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा साथ दे, बट रिप्लेनिशमेंट के लिए हम इसको कुछ भी नहीं दे रहे। जिस चीज़ की इसको ज़रूरत है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाटएवर, इसको हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं देगी। हमारे लिए ज़रूरी है इसकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना, इसको अच्छा खाना देना, एक्सरसाइज देना, प्रॉपर स्लीप लेना, ताकि ये हमारा साथ दे, हमारा साथ ना छोड़े। अगर हमें एनर्जी बैलेंस करनी है, फेमिनिन और मैस्कुलिन, तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना है। नंबर 9, लुक फेमिनिन। ये चीज़ ना मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जब मैं जॉब पे जा रही होती थी, मैं मोस्टली बिजनेस सूट में होती थी, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा पावरफुल फील करती थी, ज़्यादा कॉम्पिटेंट फील करती थी। और यही पर्पस होता है कि हम जब जॉब्स पे जाते हैं, क्यों हम बिजनेस सूट्स पहनते हैं, ताकि हम ज़्यादा कॉम्पिटेंट फील करें, ज़्यादा मैस्कुलिन फील करें, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए होती है। वहीं पे जब हम ड्रेसेस पहनते हैं, हाई हील्स पहनते हैं, हेयर और मेकअप अच्छे से करते हैं, हम ज़्यादा फेमिनिन फील करते हैं। और ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ। जब मैं अच्छी सी एक फ्लोई सी ड्रेस पहनती हूँ, आई फील लाइक अ गॉडेस एंड आई स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। इस चीज़ को ट्राई करो। अगर तुम अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, थोड़ा फेमिनिन लगने की कोशिश करोगे, तो तुम वैसा फील कर पाओगे और वैसा ही एक्ट करोगे। नंबर 10, एक्सप्लोर, क्वेश्चन एंड हील योर आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट द फेमिनिन। हम सब के कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं चीज़ों को लेके, जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है, जिनकी हमें जड़ तक जाना है, ताकि हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। जैसे मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, अपनी फेमिनिन जर्नी, तो मैंने सबसे पहली चीज़ यही की थी। मेरे को ये लगता था कि फेमिनिन होना यानी वीक होना है। मैंने उन आइडियाज़ को, जो मैं फेमिनिन के बारे में सोचती थी, उन बिलीव्स को क्वेश्चन किया, उन्हें हील किया, ताकि मैं उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। और आप लोगों को भी यही करना है। जो आप सोचते हो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में, उस चीज़ को क्वेश्चन करो, उस चीज़ को हील करो, क्योंकि वो आइडियाज़, वो बिलीव्स कहीं से आ रहे होते हैं। जैसे जिनके घर में वीक मदर्स होंगी, अब्यूसिव उन्होंने इन्वायरमेंट देखा होगा, वो लोग ये ज़्यादातर सोचते हैं कि हमें फेमिनिन नहीं बनना या फेमिनिन होना वीक होना है। इस चीज़ को हमें हील करना है। और इसके लिए ना, आई हाईली रिकमेंड दिस बुक कॉल्ड द हीरोइंस जर्नी बाय मॉरीन मर्डॉक। इस बुक को पढ़ोगे तो तुम्हारी काफ़ी सारा आइडियाज़ और बिलीव्स जो है ना, तुम उन्हें समझ पाओगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं और इन्हें हील कैसे करना है। सो ये थे हमारे 10 वेज़ जिनसे हम अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। नाउ यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज एंड आई विल सी यू देयर।